डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आप सभी को इंग्लिश टीचर यूट्यूब चैनल पर एक और बार वेलकम करते हैं। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं नाउन एंड नंबर का एक क्वेश्चन आंसर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए हम इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं अगर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाए तो कैसे चुटकियों में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, ए पेयर ऑफ शूज हैव बीन बाउट बाय मी। आइए, एक रूल जो है मैंने डेवलप किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। रूल हम वो नहीं जो काफ़ी सारे जो है मेहनत करके हमारे जो राइटर्स है जिन्होंने बनाया है, वो रूल नहीं, हम सिर्फ आप लोगों के लिए एक रूल बनाए हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए सुविधा होगा। उस रूल का नाम मैंने दिया है हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी, ये रूल है। हमारी अधूरी कहानी रूल में क्या बता रहा है कि हम दो है लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर वो नहीं तो हम अधूरा और हम नहीं तो वो अधूरा। प्यार तो यही तो रियल प्यार है। आइए देखते हैं, क्या आप सभी को पता है कि जो शू है यानी जूता, वो एक में पूरा है कि अधूरा है? तो आप सभी बोलेंगे अगर एक पैर वाला इंसान को भी किसी दुकान में ले जाया जाए तो दुकानदार उसे एक चप्पल या जूता नहीं देता है बल्कि दोनों देता है, क्योंकि उसे पता है आदमी में प्रॉब्लम है लेकिन जूता या चप्पल का प्यार में किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो शू ऐसे तो देखने में सही है लेकिन एक में ये जो है अधूरा माना जाता है। तो जब भी हम यूज़ के लिए शू का यूज़ करेंगे तो शू अकेले गलत है, होना क्या चाहिए? शूज़। ये गलत इसलिए नहीं कि शू है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर के लिए ये सही है, लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे साथी, यूज़ में एक चप्पल या जूता को जो है वो अधूरा माना जाता है, इसलिए ये एरर है। जब यूज़ करेंगे तो हमें कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। और शूज़ है, और शूज़ क्या है? ये प्लूरल है। तो यहाँ हमें ये रूल सिद्ध हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि चप्पल एक में जो है वो अधूरा है। यूज़ के लिए अगर चप्पल की बात हो तो हम शूज़ का यूज करेंगे, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? प्लूरल। अपना वर्ब को कैसा लेगा? पीवी लेगा। क्या लेगा? पीवी। यानी हम कभी शू शब्द का यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो हम शूज यूज करेंगे और शूज का वर्ब क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। साथियों, हम लोग दो को क्या एक जोड़ा बोल सकते हैं? एक जोड़ा। और एक जोड़ा को हम क्या ए पेयर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए पेयर। और जब एक जोड़ा होगा तो आपके पैर में एक चप्पल दिखेगा कि दो दिखेगा? तो बिल्कुल बोलेंगे दो दिखेगा सर। तो ये जो नाउन है ये पीसीएन ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ शब्द का यूज करना, ए पेयर ऑफ। नाउन पीसीएन होगा, लेकिन बात दो का नहीं है, जोड़ा का है। कितना जोड़ा का? एक जोड़ा। और एक जोड़ा के लिए हम अपना जो वर्ब यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर में, वो कौन सा है? सिंगुलर वर्ब। यानी इस सेंटेंस में हमें देख पा रहे हैं हम लोग कि ए पेयर का यूज हुआ है यानी एक जोड़ा। तो एक जोड़ा में हमें जूता दो दिखना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, शूज है। लेकिन हमें दो की बात नहीं है, यहाँ जो सेंटेंस में कहा है वो एक जोड़ा। और एक जोड़ा के लिए हम जैसे ए बॉय, सिंगुलर वर्ब होगा। ए बॉय इज की आर, ए बॉय वाज की वाज की वेर, ए बॉय हैज की हैव, तो हम बोलेंगे सिंगुलर वर्ब यानी हैज होगा। यानी ए पेयर की वजह से हमें इस हैव को रिमूव करके रिप्लेस करके हैज लगाना है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको हमारा जो ये रूल हम मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, हमारी अधूरी कहानी यानी जो एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? हम उम्मीद करेंगे समझ में आ गया है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लगातार इंग्लिश टीचर यूट्यूब चैनल को पर जुड़े रहे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आज भी कर लीजिए। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ आपका सपोर्ट मांग रहे हैं, आपका प्यार मांग रहे हैं। और हमारे उन पुराने स्टूडेंट्स को हम कहना चाहते हैं जो पहले सफल जो है हो गए हैं या सफलता की और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो है आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा अगर पढ़ाई आपको अच्छा लगा है या वैसे स्टूडेंट्स जो आ नहीं पाए हैं और यूट्यूब में थोड़ा बहुत जो है हमारी झलक से जो आपको लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो अगर आप दुमका के आसपास, झारखंड के दुमका के आसपास है, तो आप हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दूर बैठे हैं साथियों तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हम हमारे समर्थ के अकॉर्डिंग, अभी तो वाइट बोर्ड है, जब होगा तो स्मार्ट बोर्ड देखा जाएगा और हम आपकी सारी नीड को पूरा करेंगे। तब तक
जितना है उसी में हम लोग सेटिस्फाई रहेंगे और इसी से आप फ़ायदा लेते रहे। अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए, कुछ और क्वेश्चन जहां आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को आपके लिए लेके रखेंगे। आपका मलय सर आपका ही है और आपके लिए डिवोटी है। जय हिंद साथियों, आज रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस के साथ जरूर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।